everyone, welcome back. This is your AP ma'am and we are going to study chemistry. So आज हमारा टॉपिक होगा एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर. अब हमने बहुत पढ़ लिया मिक्सचर, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, इसके बारे में काफ़ी पढ़ लिया. आई होप इसका आपको क्लियर नॉलेज है क्योंकि आपको ये सेम चीज़ आपके 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में पूछा जाएगा और उसका बच्चों उसके बारे में आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में लिखना है. सो येस, यू हैव टू मेक श्योर जो चैप्टर जो प्रीवियस टॉपिक हम लोग कर रहे थे, मैटर के बारे में स्टडी कर रहे थे, उसका क्लासिफिकेशन देख रहे थे, आप उसके लिए एकदम क्लियर हो. ओके एंड एक और आपको मुझे याद आ गया, मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसका तो आंसर देना पड़ेगा ना. तो मेरे हिसाब से एक एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ गोल्ड का. ओके गोल्ड बच्चों, अगर गोल्ड की बात की जाए ना तो अगर गोल्ड का मटेरियल जो हम पहनते हैं, ओके आपने देखा होगा 20 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड बोलते हैं जो, ओके वो क्या होता है एक्चुअली बच्चों, क्या हो जाता है गोल्ड जो है 24 कैरेट या जो प्योर गोल्ड होता है ना, प्योर गोल्ड इफ़ यू वेयर इट, ओके तो वो उसको प्रॉपर शेप नहीं दे सकते हम लोग और वो काफ़ी सॉफ्ट लगता है. मतलब अगर आपने वो गोल्ड पहना है तो वो ऐसे दबा दिया तो पिचक जाएगा. ओके तो उसका शेप खराब हो सकता है. इसीलिए हम क्या करते हैं पता है, हम उसमें थोड़ा सा कॉपर ऐड करते हैं. कॉपर ऐड करने से क्या होता है, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलता है. गोल्ड को हम प्रॉपर डिज़ाइन दे सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली वो आपकी ज्वेलरी बन के आती है. दैट्स वाई वो अलग अलग कैरेट लिखा रहता है बच्चों गोल्ड के ऊपर. सो येस, copper and gold is also the example of solid solution. ठीक है. अब हाँ, और एक और चीज़, उसमें सॉल्यूट क्या होगा, कॉपर. सॉल्वेंट क्या है, गोल्ड, क्योंकि गोल्ड मेजर प्रोपोर्शन में रहता है ना, इसीलिए सॉल्वेंट कौन है, गोल्ड है. टुगेदर दे विल फॉर्म व्हाट, इट विल फॉर्म solid mixture, homogeneous mixture. Okay, now let us jump to atom and its structure. When I say atom and its structure, atom के बारे में तो पता चलना चाहिए ना आप लोगों को. एलिमेंट्स मालूम है, मॉलिक्यूल्स मालूम है, ओके एवरीथिंग यू नो वेरी वेल. तो उसके बारे में आपको इन डिटेल जाना पड़ेगा. और ये एटम, ये मॉलिक्यूल, कंपाउंड किससे बनते हैं ना, दैट आइडिया यू शुड हैव. सी बच्चों, एक सिंपल सी चीज़ है, कभी सोचा है आपने कि ये वॉल्स जो है, ठीक है, क्या हो गया, पहले वो जो ईट था, ईट मतलब ब्रिक्स कंबाइन हुए तो वॉल बना. ठीक है, ऐसे 4 वॉल्स कंबाइन हुए, 4 नहीं एक्चुअली 5 और 6, तो 6 वॉल्स कंबाइन हुआ तो ये रूम बना. ठीक है, ये रूम्स कंबाइन होते हैं तो ये बिल्डिंग बनता है और ऐसे हमारे 2-4 बिल्डिंग कंबाइन होते हैं तो हमारा DSA कैंपस बनता है. सो चीज़ें क्या होती है, इन सबका बेस कौन है, ब्रिक. सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, ब्रिक है, बराबर. ब्रिक का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर था, उसका स्ट्रक्चर था तब जाके तो वो ब्रिक कंबाइन होके वॉल बना पाया, वॉल कंबाइन होके रूम और रूम्स कंबाइन होके फ्लोर एंड बिल्डिंग बना पाए. राइट, मतलब जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसका भी कुछ स्ट्रक्चर होता होगा ना, तब जाके तो बड़ी बड़ी सब्सटेंस जो उससे बन रहे हैं उनका स्ट्रक्चर है. तो वैसे ही बच्चों, अगर मैं तुमको बोलती हूँ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स, ओके उन सब का कोई तो एक बेसिक यूनिट होगा. अब बोलोगे एटम, हाँ एटम. ओके तो एटम का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, उसका डिटेल जानना पड़ेगा एटम्स के बारे में. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम वही करने वाले हैं, हम एटम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं. सो लेट अस गेट स्टार्टेड माय किड्स. द वेरी फर्स्ट वन इज डेफिनेशन मैटर. मैम कितने बार पढ़ाओगे, 8, 9, 10th में वो पढ़ते आए, अभी आपने प्रीवियस चैप्टर में बताया, फिर बता रहे हो. बता रही हूँ, जस्ट इंट्रोडक्शन आई एम गिविंग, फॉर्मेलिटी कर रही हूँ बच्चों, और कुछ नहीं. आई नो यू नो दिस ऑल थिंग वेरी वेल. ठीक है, तुमको मैटर का डेफिनेशन अच्छे से याद है, आप लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं अच्छे से, तो डेफिनेटली आपको मैटर्स के बारे में भी मालूम होगा और उसका क्लासिफिकेशन भी मालूम होगा. अब मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. ठीक है, सो अब वो मैटर क्या हो सकता है, इट कैन बी अ सिंपल एटम और मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स. राइट, यहाँ पे देखो मैंने इंडिविजुअल एटम बताए हैं. हर एटम जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है. ठीक है, अब वो डिफरेंट कैसे, वो आगे पढ़ेंगे. क्यों ये एटम अलग है और ये एटम अलग है, ये अलग किस वे में ये अलग है वो आपको पता होना चाहिए. राइट,
उसके बाद आता है मॉलिक्यूल। जब दो सिमिलर एटम कंबाइन करते हैं उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। Whereas if different atoms combine together chemically it is called as compounds। और ये मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको कंपाउंड का दिया हुआ है इन एनिमेटेड फॉर्मेट। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकती हूँ दिस कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ वाटर, ठीक है, बीच में एक ऑक्सीजन, रेड वाला दो हाइड्रोजन, तो H2O बन गया। ओके, सो यस दिस इज एटम, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। अब पढ़ते हैं एटम के बारे में, ठीक है। व्हेन आई से एटम, okay, atom is made up of proton, neutron, electron and other subatomic particles। okay, atom सबसे small है ना, बट वो एटम भी तो किसी चीज का बना हुआ है, ब्रिक किसी चीज का बना हुआ है, राइट। वैसे ही एटम भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बने हुए हैं। द मेजर वन इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, वेयर प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन क्या है बच्चों, प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ये हो गया न्यूट्रल चार्ज, नो चार्ज। ओके, P stands for proton, P stands for positive, ऐसे याद रखो। N stands for neutral, N stands for neutron। So न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, they are neutral in charge। तो न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, न्यूट्रल इन चार्ज। अब मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, ओके, इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। वो क्या है बच्चों, इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। मैम इसको कैसे याद रखने का, अरे बच्चों कुछ तो शर्म करो, बता दिया ना ये पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है, तो ये नेगेटिव ही बचा ना फिर। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। उसके अलावा भी देयर आर सम सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब हम उसका स्ट्रक्चर इन डिटेल में देखते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखो बच्चों, ओके, यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे न्यूट्रॉन्स, ये सारे क्या है बच्चों, न्यूट्रॉन्स है और ये प्रोटॉन्स है। ओके, ये कहाँ रहते हैं, ये साथ में एट द सेंटर में रहते हैं। ओके, एटम इज बेसिकली, टू बी वेरी प्रिसाइज, इट्स स्फेरिकल इन शेप। ओके, तुमको गोल दिख रहा है, it's not goal, it is spherical in shape। so atom is spherical in shape, okay, and you can see atom के center पे क्या है, atom के center पे neutrons है और protons है, they together forms nucleus। क्या बनाते हैं बच्चों, nucleus बनाते हैं। अब nucleus क्या हो गया, protons और neutrons का घर हो गया। क्या हो गया, protons और neutrons का घर हो गया। क्योंकि जैसे कि मैं मुंबई वाली, तो आई विल बी कॉल्ड एज मुंबईकर, राइट। वैसे ही ये न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कहाँ पे रहने वाले, न्यूक्लियस में रहने वाले, तो इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस में रहने वाली पब्लिक कौन, न्यूक्लियॉन्स। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। सो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स टुगेदर आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। वेयरएज इलेक्ट्रॉन की तरह मैम, इलेक्ट्रॉन बच्चों इधर है शेल्स, वो शेल्स में जैसे सन के अराउंड, ओके, प्लैनेट्स क्या है, रोटेट और रिवॉल्व करते हैं। द सेम वे न्यूक्लियस के अराउंड इवन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रोटेट और रिवॉल्व करते हैं बच्चों। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट कहाँ पे, शेल में। अब ये शेल क्या होता है मैम, शेल मतलब एक इमेजिनरी पाथवे। ओके, एक इमेजिनरी पाथवे जो इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को घूमना है ना, अब तुम देखो सन है, सन के बाद में वहाँ पे प्लैनेट जो है उसके आसपास घूम रहे हैं, राइट। तो क्या वायर लगा के रखा है उनको, कुछ वायर लगा के रखा है कि बराबर उसी एक्सिस में घूमते हैं, उसी पाथ में घूमते हैं, वायर थोड़ा लगा के रखा है। बट हम लोग वैसे ड्रॉ करते हैं ना ताकि हम समझ पाए। ओके, हम बुक में वैसे ड्रॉ करते हैं, हम वो पाथ दिखाते हैं, बट वो पाथ में सच में लाइन है ऐसा कुछ, रियल में तो नहीं है। इट्स अ इमेजिनरी थिंग, राइट, जस्ट टू रिप्रेजेंट। हमको पढ़ना है इसलिए हम लोग वो सर्कुलर पाथ दिखाते हैं, बट वो रियल में एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं। वो सिर्फ लाइन दिखाया है, रिप्रेजेंटेशन दिखाया है कि देखो अगर सन है, सन के आसपास अर्थ ना ऐसे घूमने वाला है, ऐसा। वैसे ही बच्चों यहाँ पे भी जो मैंने तुमको दिखाया है ना, ये इसको शेल बोलते हैं या तो ऑर्बिट बोलते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी पाथ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इन अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो दिस इज अबाउट
द स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, अब ये स्ट्रक्चर हो गया। ओके, अब तुमको लगता है यही तो स्ट्रक्चर होता है कि नहीं? एटम का ये स्ट्रक्चर होता है। कैसे होगा? बीच में न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ओके, बाकी और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी घूम रहे हैं, है कि नहीं? बट ये तो फ्लैट है बच्चों। दिस इज द सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअल में दिस इज द सिनेरियो, ठीक है? एटम्स होते ऐसे, बीच में न्यूक्लियस। कैसा हो रहा है? बीच में न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन इस मोशन में घूम रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस मोशन में घूम रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन इस मोशन में घूम रहा है। ओके, वो तो क्या है, इतना कॉम्प्लेक्स तुमको समझेगा नहीं बचपन में, तो तुमने आज तक ये पढ़ा, ठीक है? बट एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, जरूरी नहीं है कि इस इलेक्ट्रॉन का भी वही डायरेक्शन हो और इस इलेक्ट्रॉन का भी वो डायरेक्शन हो। इनके अपने इमेजिनरी पाथ होते हैं बच्चों। ओके, तो बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मैम अभी भी नहीं समझ रहा है? अगर नहीं समझ रहा है, जिसको समझ गया वेल एंड गुड, इसको नहीं समझा, दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ठीक है? ये 3D स्ट्रक्चर है बच्चों। ऐसा नहीं है कि जैसा हमने बुक में पढ़ा हुआ है, बीच में एक न्यूक्लियस, फिर हमको सर्कल दिखता है, एक सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ओके, ये 3D है बच्चों। अगर हमारा जो स्ट्रक्चर, हम आसपास चीज़ें देखते हैं, क्या वो फ्लैट है क्या बच्चों? नहीं। ओके, एवरीथिंग हैज़ अ शेप। डेफिनेटली जो चीज़ बेसिक है, जिस चीज़ से सारी चीज़ें बनी है, वो भी डेफिनेटली कैसा होगा? 3D होगा शेप में। यार यू कैन क्लियरली सी दैट। ओके, सेंटर में कौन लोकेटेड है? यहाँ पे आपको न्यूक्लियस दिख रहा है। ओके, ये क्या है? अगर इमेजिन कर लो, वो जो ब्लू वाला है ना, इफ ब्लू वाला इज नथिंग बट प्रोटॉन, तो तुम्हारा ग्रीन वाला क्या होगा बच्चों? ग्रीन वाला होगा ना, ग्रीन वाला विल बी न्यूट्रॉन एंड टुगेदर इट विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स, ठीक है बच्चों? वेयर एज अगर आपको दिख रहा है हाउ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूम रहे हैं, किसके आसपास? न्यूक्लियस के आसपास, हर डायरेक्शन में वो घूमते हैं। सो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब तुमको ये तो मैंने बता दिया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, प्रोटॉन्स कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं, राइट? बट सिर्फ इतना ही होता है क्या बच्चों? इतना ही पढ़ना है हमको एटम्स के बारे में? नहीं, हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। फिलहाल के लिए हम सिर्फ इतना जानेंगे कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ना, इसका मास क्या होता है। जब मैंने तुमको बोल दिया है पार्टिकल्स, अब पार्टिकल्स मतलब क्या? इट इज़ अ मैटर, राइट? अगर वो मैटर है तो उसका कुछ ना कुछ मास तो होना चाहिए। ओके, दे ऑल्सो कंटेन चार्ज एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव इन चार्ज, ओके, इसलिए मैंने -1 लिख के रखा हुआ है। एंड वेरएस प्रोटॉन्स क्या है? जितना ये नेगेटिव है उतना ही ये पॉजिटिव है। इफ इट इज -1 दिस विल बी +1 एंड न्यूट्रॉन मीन्स नो चार्ज। इट इज न्यूट्रल इन नेचर, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल, ठीक है? वेरएस उसका मास देखना पड़ेगा ना, पार्टिकल्स है तो मास भी होगा। सोचो, इमेजिन करो बच्चों, मास कितना छोटा होगा, राइट? वो कोई सब्सटेंस नहीं है, वो एटम है, और एटम के अंदर के सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। सो मास विल बी वेरी 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 मच लेस। ओके, हियर यू कैन सी। सो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.109 into 10 to the power -28। ओके, 10 to the power -28 ग्राम्स। मैं ग्राम्स के टर्म्स में बात कर रही हूँ बच्चों। ओके, वेयर एज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के मास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। यू कैन सी ओवर हियर 1.673 into 10 to the power -24, whereas here you can see it is 1.675, okay, into 10 to the power -24 grams। आपको in terms of grams दिए हैं। They might ask you in terms of kg also, here it is grams। मैम ये ग्राम्स और kg का कन्वर्जन कैसे करेंगे? हम कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं ज़रूर। ओके, अभी फिलहाल आपको मैंने सिर्फ ग्राम्स में बताया है, धीरे धीरे ये ग्राम्स में kg और kg को ग्राम्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी हम सीखेंगे। ओके, नाउ रिलेटिव मास। रिलेटिव मास क्या होता है? कंपैरेटिव मास। मतलब अगर मैं इन तीनों का मास कंपेयर करके निकालूं तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के मास
अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, राइट? अगर प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन भी क्या होगा? 1. बट इफ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, ओके, इट इज 1837 टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो इसलिए लिखा हुआ है 1/1837, okay, because it is 1837 times smaller, or the mass is lesser than that of the mass of protons and neutrons. अच्छा, इतना बड़ा कारीगरी किसने किया था, डिस्कवरी किसने किया था, वो साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है. फॉर इलेक्ट्रॉन्स द डिस्कवरी वाज डन बाय J.J. थॉमसन, whereas for proton it was done by यूजिन गोल्डस्टेन. आपने 10th में गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट तो पढ़ा ही होगा बच्चों, सो वही गोल्डस्टेन है ये. And neutrons, it was given by James Chadwick. Now this was a brief introduction of structure of atom, और वो जो subatomic particles है उसके चार्ज, मास और उसको किसने डिस्कवर किया उसके ऊपर. अब हम इसके आगे, ये तो हमको सिर्फ बेसिक आइडिया था, इसके आगे बच्चों हम ये पढ़ने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, राइट? तो ये इतना आना आपको पहले इंपॉर्टेंट है. मेक श्योर नेक्स्ट टाइम आप लोगों को ये मासेस अच्छे से याद है. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे. 1 मिनट, ओके, यू विल टेक वन होमवर्क एंड द होमवर्क इज what do you mean by nucleons? Okay, the homework is what do you mean by nucleons? So this is the homework for next lecture. Thank you everyone and have a nice day.